गुड़गांव की गर्मी को बाय बाय बोलकर अगली सुबह हिमाचल की वादियों में खुलेगी आंखें। चलिए चलते हैं एक खूबसूरत सफर पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिव यात्रा ब्लॉग पे। और जो आज हमारी यात्रा है या जो हमारा टूर है आज का, तो वो है गुड़गांव वाया चितकुल। क्या आपने कभी गुड़गांव से शिमला तक का सफर ओवरनाइट हरियाणा की सरकारी बुलेट हरियाणा रोडवेज में किया है? अभी हम खड़े हैं गुड़गांव बस स्टैंड पर और शाम के 7 बज चुके हैं और अभी गुड़गांव से निकलकर बस दिल्ली क्रॉस कर रही है। और देख सकते हैं आप दिल्ली का वही पुराना जाम। बाकी कुछ भी कहो, रात के सफर का अपना ही अलग मजा है। और अगली सुबह जैसे ही हमारी आंखें खुली तो हमने देखा हम शिमला पहुंच चुके थे और वहां ठंडी हवाएं चल रही थी। तो हमने वहां से रामपुर जाने वाले बस में अपनी एक सीट पकड़ ली और हम चल दिए रामपुर की ओर। तो देख सकते हैं यहाँ हसीन वादियों से गुजरते हुए और यहाँ पर पहाड़ों को देखते हुए ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए हमारी बस पहुंची नारकंडा। नारकंडा में भी आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे हसीन नज़ारे देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर भी स्टे करते हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हैं। तो हमें तो आगे जाना था तो हमने वापस अपनी बस पकड़ी और हसीन वादियों से ऐसे रोड निकले हुए थे तो हम उनसे होते हुए रामपुर की ओर बढ़ते गए। सफर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था क्योंकि चारों ओर हरे भरे पेड़ और ठंडी चलती हवाएं जो गुड़गांव की गर्मी से बहुत ही राहत दिला रही थी। और वैसे भी अभी जून का महीना चल रहा है और इस समय तकरीबन लोगों की जो छुट्टियां होती हैं तो वो अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल बिताने यहाँ पहाड़ों की ओर आकर्षित होते हैं ज़्यादा। तो इस समय भी बहुत से लोग पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं जो हमने देखा। और ऐसे ही सफ़र का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए रामपुर। और ये देखिए आप, ये है रामपुर का बस स्टैंड जो चारों ओर सुनहरी और खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ये है बस स्टैंड के पीछे बहने वाली सतलुज नदी। और रामपुर से निकलने के बाद आपको ये रोड देखने को मिलेगा। यहाँ पर अक्सर लोग अपनी सेल्फी या फोटो लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक बड़े पहाड़ को काट कर नीचे को रास्ता बनाया गया है। तो लोग यहाँ रुककर सेल्फी या फोटो लेते हैं। तो ऐसे ही रोड देखते हुए हम बढ़ते हैं आगे। हमने जो बस ली है वो हमने ली है रिकोंगपियो की और इसमें हम उतरने वाले हैं करछम डैम क्योंकि हमारा रास्ता वहाँ से अलग हो जाता है और हमें जाना है आगे सांगला होते हुए चितकुल जो इंडिया का लास्ट विलेज माना जाता है क्योंकि उसके आगे तिब्बत बॉर्डर शुरू हो जाता है। यहाँ पहाड़ों में आपको जितने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको रोड उतने ही डेंजरस देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर गलती का मतलब है मौत। क्योंकि अगर गाड़ी थोड़ी सी भी उकचुक हुई तो आप सीधे कई फीट गहरी नीची खाई में जाकर गिरोगे और वहां से बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए जब भी आप पहाड़ों में जाओ तो गाड़ी को इतना सेफ चलाओ कि ध्यान भटके ही ना। और अगर आप
गाड़ी को ओवर स्पीड या ऐसे स्टंटबाजी करते हुए चलाओगे तो उससे आपका ही नुकसान है। और ऐसे ही चलते चलते हम पहुंचे तापरी। आप यहाँ से युल्लाकांडा जो भगवान कृष्ण का वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्पल है, तापरी से युल्ला के लिए जा सकते हैं। और जो वहाँ की ट्रैकिंग है वो 12 किलोमीटर की है। तो अभी हम निकल जाते हैं तापरी से आगे करचम डैम तक। हम इसी बस में सफर करने वाले हैं और फिर वहां से देखते हैं हमें क्या साधन मिलता है। अभी हम पहुंच गए यहाँ करछम डैम के ऊपर। और यहाँ से जो दो अलग रूट जाते हैं, एक जाता है सांगला और चितकुल की ओर और दूसरा जाता है नापो और कल्पा की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो ये डैम आता है तो यहाँ से दो अलग रोड हो जाते हैं। और ये है सतलुज नदी जो यहाँ से रामपुर की ओर जाती है। और जो सांगला या चितकुल साइड से जो बसपा नदी आती है वो भी यहाँ आकर इसमें विलीन हो जाती है। तो ये आगे सतलुज के नाम से ही जानी जाती है, जो आपको यहाँ रोड के किनारे किनारे देखने को मिलेगी। तो हमने यहाँ से बस ली है सांगला जाने वाली, तो हमें ये सांगला छोड़ेगी। और यहाँ से जो सांगला का किराया है वो लगभग 45 रुपीज़ है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो ये रोड है ये थोड़े टूटे फूटे हैं क्योंकि ये साइड रोड है। और एक मुख्य बात ये भी है, अगर आप यहाँ बाई ट्रांसपोर्ट आते हैं तो यहाँ पर कुछ बसें ही हैं जो सांगला और चितकुल साइड दिन में आती हैं। अन्यथा तो यहाँ आप अपने पर्सनल साधन या टैक्सी से ही आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ साइड में ये लिमिट की बसें ही चलती हैं। हाँ, अगर आप लेट नाइट या सुबह आ रहे हैं तो क्या पता उस टाइम आपको बस ना मिले, लेकिन आती हैं कुछ बसें। तो इनका टाइम भी आपको पता होना चाहिए अगर आप इस साइड आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर रोड भी बहुत डेंजर है और ज़्यादा टूटे फूटे भी हैं क्योंकि। और यहाँ से तो ठीक है, लेकिन जो चितकुल का रास्ता है वहाँ तो रोड और भी ज़्यादा टूटे फूटे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी बस भरी हुई है। और ये देखिए यहाँ पर नीचे पहाड़ों में बहुत गहरे जंगलों के बीच कुछ घर बने हुए हैं। और मौसम देखिए आप, यहाँ का वेदर बहुत ही साफ सुथरा। और ये है सांगला। और देखिए आप जो वो नदी बह रही है वो है बसपा नदी, जो आगे चितकुल से आती है। और अभी यहाँ हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है जैसे ही हमने यहाँ सांगला में एंट्री की। और रात को हमने यहाँ रक्चम में ही रूम लिया था क्योंकि हमें चितकुल के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिली, तो हमें रक्चम में ही रूम लेना पड़ा। वैसे रक्चम भी अच्छी जगह है आपके रुकने के लिए। और यहाँ नदी किनारे भी कुछ टेंट लगे हुए हैं जहाँ आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन हमने तो यहाँ ऊपर ही रूम लिया था। तो देख सकते हैं आप यहाँ सुबह रक्चम का व्यूज बहुत ही जबरदस्त। और मैंने ये अपने कमरे से दिया था व्यूज, देखिए। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ
रक्षम में जो नीचे बसपा नदी है उसके किनारे पर। तो आइए आपको भी दिखाते हैं। तो वाकई सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ठंड भी यहाँ आपको सुबह सुबह अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, ये है बसपा रिवर जो चितकुल साइड से आती है। तो चितकुल में भी आपको इस नदी के किनारे पे रहने के लिए टेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और वो यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं, रक्षम में भी। और वेदर देखिए यहाँ का कितना साफ है, बहुत ही खूबसूरत। तो आज हम आ पहुंचे हैं यहाँ रक्षम में, जो सांगला से आगे पड़ता है थोड़ा। तो इससे आगे है चितकुल और इसके बाद हम वहां जाने वाले हैं चितकुल में। तो आप देख सकते हैं जो रक्षम है, रक्षम में नदी के किनारे खड़े हैं बिल्कुल। और यहाँ का व्यूज बहुत ही जबरदस्त देख सकते हैं आप। ये सुबह सुबह का नजारा है और कितना प्यारा मौसम है यहाँ पे। यहाँ पर चारों ओर पहाड़ देख सकते हैं आप। देखिए बहुत ही प्यारा व्यू है। वैसे ये कोई धार्मिक जगह के अनुसार नहीं, वैसे एक ये टूरिस्ट पैलेस है। यहाँ पे जो लोग एंजॉय करने आते हैं, घूमने आते हैं, वो ज्यादातर यहाँ पे आते हैं। जो चितकुल हुआ, रक्षम हुआ, क्योंकि यहाँ पे व्यूज बहुत ही प्यारे आते हैं। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आपको स्टे करना है तो आप थोड़ा रक्षम से पहले कीजिए, क्योंकि यहाँ रक्षम में जो स्टे के साधन है वो बहुत कम है। बाकी मिल तो आपको यहाँ नदी के किनारे भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन जाएंगे स्टे के लिए, लेकिन क्या है ये थोड़ा कॉस्टली ज्यादा पड़ते हैं। अगर आपको कॉस्ट से कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ आके फुल एंजॉय ले सकते हैं। नदी के किनारे आप यहाँ पे टेंट मिलते हैं, टेंट भी मिलते हैं, हाउस भी है कुछ, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। शहर की भाग दौड़ से दूर जहां मैं बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। ये ऊंचे पहाड़, ये ठंडी हवाएं और मेरे सामने बहती ये नदी, जैसे इसका पानी की आवाज कुछ कह रही हो और अपने साथ सारे तनाव बहाकर ले जाती है। पहाड़ों में आकर एहसास होता है जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं, बस कुछ ऐसी खामोशियां और कुदरत का साथ चाहिए होता है, जिससे जिंदगी और भी खूबसूरत और हसीन हो जाती है। और रक्षम में यहाँ पुल के उस पार जाकर आप वन्य जीव अभयारण्य या और भी जो माउंटेन्स है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादा दूर नहीं जाने वाले, क्योंकि हम बस यहाँ थोड़ा नदी के पास ही अपना एंजॉय करेंगे, घूमेंगे और यहीं के नज़ारे देखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमें चितकुल भी जाना है आज। तो देखिए यहाँ पुल के ऊपर से जो बसपा नदी है बहती हुई कल कल करती हुई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और देखिए यहाँ पर भी इस गेट के अंदर आपको
जो है स्टे करने को मिल जाएंगे, जो बिल्कुल नदी के किनारे हैं। तो बहुत से लोगों ने यहाँ भी स्टे किया हुआ है। यहाँ जो स्टे करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। वैसे तो आपको ऊपर भी रूम मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ जो नदी किनारे हैं वो थोड़े ज़्यादा कॉस्टली है। और देखिए रक्षम में ये बिल्कुल जो नदी है उसके किनारे ऐसे आपको कैंप में मिलते हैं, लेकिन ये क्या है, ये थोड़े आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। और यहाँ से व्यूज देख सकते हैं आप, बहुत ही जबरदस्त है। हमने यहाँ जो थोड़ा बहुत व्यूज था उसको एक्सप्लोर किया अभी, और अभी हम निकलेंगे यहाँ से चितकुल के लिए। देखो हमें क्या साधन मिलता अभी बता रहे हैं, बस तो है नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद का पर्सनल साधन लेके आते हैं तो ऐसे थोड़े लोकल रास्तों पे जल्दी निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप बाया ट्रांसपोर्ट आते हैं तो आपको थोड़ा मुश्किल ही रहता है। तो या तो आपको किसी से लिफ्ट लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं जो भी है मिलता है तो आपको। अभी हम निकलते हैं चितकुल के लिए और मिलते हैं वहीं। हर हर महादेव। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ रक्षम से, और अभी हम जा रहे हैं चितकुल। देखो अगर कोई लिफ्ट मिलती है तो, बाकी वैसे तो यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास है। अभी हमें लिफ्ट लेनी पड़ेगी किसी न किसी से, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ कम ही है और लेट चलता है। और जो चितकुल है वो यहाँ का लास्ट विलेज है इंडिया का, क्योंकि उससे आगे जो है चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो वहीं पर आखिरी पोस्ट ऑफिस है और एक आखिरी ढाबा है, और वहाँ पे है बसपा रिवर, जहाँ चारों ओर खुला मैदान है, बिल्कुल चारों ओर पहाड़ हैं। तो अभी हम वहाँ जाने वाले हैं, देखते हैं कुछ मिलता है तो। अभी वैसे कोई गाड़ी आती है तो देखते हैं, अभी आ ना रहा कुछ भी। तो जैसे ही गाड़ी आएगी तो उनसे लिफ्ट लेके देखेंगे, अगर लिफ्ट मिल जाती है तो। बाकी मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैवल्स वाले आते हैं तो वो अदर पर्सन को लिफ्ट देते नहीं है। तो देखिए यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। हम अभी लगभग 9:30 बज गए हैं, और पहले हम यहाँ थोड़ी देर रक्षम को एक्सप्लोर किया था। यहाँ पे नदी है, उस साइड जाएंगे तो वन्य जीव अभ्यारण्य है, कुछ शांत एरिया है तो आप वहाँ घूम सकते हैं। और जो ये रास्ता जाता है ये जाता है चितकुल। और देखिए यहाँ बोर्ड पर लिखा भी हुआ है चितकुल 10 किलोमीटर। बाकी मौसम भी ठीक है, थोड़ी धूप निकल चुकी है अब तो, लेकिन पता नहीं है मौसम किस समय चेंज हो जाए, बारिश भी हो सकती है। क्योंकि कल जिस समय शाम को आए थे तो बारिश हो रही थी और वो रात देर तक होती रही। देखिए यहाँ का नज़ारा, वाह जी। और ऊपर देखिए कुछ पहाड़ों पे तो बर्फ गिरी हुई है,
आगे भी देख सकते हैं आप, और हवा बिल्कुल ठंडी चल रही है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ रक्चम में हैं, तो यहाँ में टाइम हो गया लगभग 9:32। तो देखते हैं लिफ्ट लेते हैं या कुछ और साधन मिलता है और हम कितने बजे तक सिचकुल पहुँचते हैं, आज ये ट्राई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम वहाँ से हमें 9:30 बजे लिफ्ट मिली थी, तो 10:30 बजे के आसपास हमें यहाँ उतार दिया। तो 2 भाई थे, वो भी हरियाणा से ही थे, जो यहाँ पे एंजॉय करने आए थे, गाड़ी थी उनके पास, तो उन्होंने हमें लिफ्ट दी और यहाँ चितकुल में छोड़ दिया। और जो आप ये पीछे देख रहे हैं, ये है चितकुल का आखिरी ढाबा। हाँ क्यों, आजा भाई, चलो। कैसा लगा भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई, चितकुल आ गए। हाँ चितकुल आ गए, माहौल है भाई, बिल्कुल एंजॉय फुल है यहाँ पे। हाँ, तो ये भाई भी चितकुल में एंजॉय करने आए हैं, आखिरी ढाबा देखने। और अभी हम जाएंगे आखिरी पोस्ट देखने, जो यहाँ पे आखिरी पोस्ट ऑफिस है। हर हर महादेव। हर महादेव। बढ़िया लगा भाई। यूट्यूब चला रहा है आपका? हाँ। कौन सा है? शिव यात्रा ब्लॉग। शिव यात्रा फॉलो कर लेंगे, फीचर कर देना हमको। ना बस बना लेते हैं टाइम पास के लिए यार, फोन में से कट जाएगी, इसमें डाल देंगे और क्या। अभी टाइम तो बच रहा है। तो ये है हमारे पीछे जो यहाँ का आखिरी ढाबा है, और तो इससे आगे चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, और यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस भी है जो थोड़ा आगे है। और अभी हम हैं चितकुल में, तो यहाँ का वेदर देख सकते हैं आप, बहुत ही औसम है। और अभी जो ढाबा है वो नीचे की साइड है, तो हम नीचे जाने वाले हैं। तो ये है आखिरी ढाबा, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। अभी ये एक और यहाँ से आपको पीछे का व्यू दिखाएंगे अभी हम। देखिए यहाँ से जो पीछे का व्यूज है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और ये है जो बसपा रिवर, जो हमने रक्षम में भी देखी थी, तो ये वहीं को होके जाएगी। ये भाई है अपने हरियाणा से ही है, और इन्होंने ही हमें लिफ्ट दी थी यहाँ रक्षम से चितकुल के लिए। तो ये भाई भी अभी घूम के आ रहे हैं कहीं और, तो मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक आ रहा मैं। ये है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, क्योंकि यहाँ से आगे भारत और तिब्बत बॉर्डर है।
और यहाँ से 20 किलोमीटर आगे है दुमती। तो देख सकते हैं आप यहाँ चितकुल का नज़ारा। वैसे तो आप आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आगे के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है, जो बॉर्डर है वहां जाने के लिए। तो देखिए, बाकी यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मंदिर भी है, तो दिखा देते हैं हम आपको। और ये है यहाँ पे बहुत ही सुंदर टेम्पल, जो भी फिलहाल बंद है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत है, जो पुराने स्टाइल में बनाया गया है। इसे पूरा लकड़ी का बनाया गया है। और इसके आसपास का व्यूज देखिए आप। और ये है चितकुल का पोस्ट ऑफिस, जिसे इंडिया का लास्ट पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। और ये ऊपर से एक रास्ता नीचे की ओर जाता है, जहां आप बसपा नदी के किनारे पे जा सकते हैं। वाह जी। और यहाँ देखिए कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर। और कल चितकुल से वापिस हम उन्हीं दोस्तों के साथ आए जिन्होंने हमें लिफ्ट दी थी। तो हम रात को रक्षम रुक गए थे, और अगले दिन सुबह 5 वाली बस से हम अभी तापरी के लिए जाएंगे। और रक्षम से यहाँ सुबह 5 बजे बस जाती है, जो सीधी दिल्ली जाती है। तो आप यहाँ से वापिस दिल्ली जा सकते हैं सुबह 5 वाली बस से। और अभी हम जाएंगे यहाँ से तापरी, और आगे करेंगे यूलाकांडा ट्रैक, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट कृष्ण टेम्पल है। तो हम वहां जाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।